एपिसोड 42 की स्टार्टिंग होती है और सामने वाला पेशेंट सोचता है वो वहाँ अकेला उदास बैठा है। यहाँ तक कि सुंदर नर्स भी उसका ध्यान रखने आ रही है और अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है और आज एक और सुंदर औरत उसका ध्यान रखने आ गई। इसके बाद लेशन कहती है अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम गेम खेल सकते हो, मैंने बहुत सारे गेम डाउनलोड किए हैं इसमें। ये वाला गेम स्ट्रेटेजी वाला है, मैं बहुत देर से यहाँ फंसी हुई हूँ, ये बहुत मुश्किल भी है। फिर फैंग उस स्टेज को तुरंत सॉल्व कर देता है और लेशन कहती है तुमने ये कैसे कर लिया। फिर फैंग कहता है ये मेरे लिए बहुत आसान था। इसके बाद वहाँ एक लड़की आती है और वो कहती है सॉरी आपको परेशान करने के लिए, प्रेसिडेंट वू ने ये खाना भिजवाया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर लेशन कहती है हेलो प्रेसिडेंट वू। फिर वुमेन कहता है लेशन थैंक यू। फिर लेशन कहती है अरे कोई बात नहीं मिस्टर वू, वैसे भी आज मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था। फिर वुमेन कहता है इन दिनों उसने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया है ना। मैं जानता हूँ अपने भाई को, वो दिखने में बहुत शांत लगता है पर अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल है। भले ही वो जानता है कि उसने गलत वर्ड यूज़ किए हैं पर उससे माफ़ी मंगवाना कि सर काटने से ही मुश्किल है, पर फिर भी तुम उसका ध्यान रख रही हो, इसके लिए थैंक यू। फिर लेशन सोचती है मिस्टर वो भी जानते हैं कि हमारी लड़ाई हुई है। फिर वो कहती है वो मेरी ही गलती थी और फैंग ने कल ही मुझसे माफ़ी मांग ली और अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। फिर वुमेन कहता है उसने माफ़ी मांगी। फिर वुमेन सोचता है साले भाई के सामने नहीं झुकता, औरत के सामने झुक गया। फिर वो कहता है फैंग तो एक अंकल है। फिर फैंग कहता है मेरे अंकल तेरे अंकल। फिर लेशन कहती है उनने फ़ोन रख दिया। फिर फैंग कहता है कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। फिर लेशन टिफ़िन खोलती है और कहती है तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है। फिर फैंग को कुछ याद आता है और वो सामने वाले पेशेंट की तरफ देखता है। फिर लेशन को इशारे से कहता है मुझे खिलाओ। फिर लेशन कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं। फिर फैंग अपना सर हिलाता है और लेशन सोचती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक पेशेंट हो, मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए। फिर सामने वाला पेशेंट सोचता है ये मुझे जला क्यों रहा है। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और लेशन कहती है अभी भी टाइम है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। इसके बाद ये लोग शॉपिंग करने आ जाते हैं और लेशन फैंग को एक गिफ्ट देती है। फिर फैंग कहता है थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। फिर लेशन को एक हेयर बैंड बहुत पसंद आता है और फिर वो फैंग के लिए भी एक हेयर बैंड ढूंढती है। फिर वो फैंग को एक हेयर बैंड के साथ इमेजिन करती है और फिर कहती है कि ओ फैंग इधर आओ, इसे ट्राई करो। फिर फैंग कहता है अरे बिल्कुल नहीं, ये औरतों का है। फिर वहाँ एक लेडी कहती है सर ये मैन का है। फिर लेशन कहती है अब तो तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा। फिर फैंग कहता है अरे बिल्कुल नहीं। फिर फैंग पीछे हट जाता है और लेशन सोचती है मैं इससे खरीद रही हूँ और एक दिन तुम्हें। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और फैंग कहता है क्या तुम मिठाई खाओगी। फिर लेशन हाँ बोलती है और फैंग सोचता है मुझे पता ही था। इसके बाद ये लोग डेजर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी श्रोडिंगर टीवी के ऊपर एक कैमरे को हिला देता है। फिर फैंग कहता है ध्यान से, और वो श्रोडिंगर को पकड़ लेता है। फिर लेशन कहती है फैंग ऐसा लगता है तुम्हें सिक्योरिटी कैमरे का भी नॉलेज है और तुमने ये वीडियो कैमरा घर में बनाया है ना, तो फिर क्या हम वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह पर दिखा सकते हैं किसी बड़ी स्क्रीन पे। फिर फैंग कहता है हाँ, बस एक कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। फिर लेशन कहती है अच्छा ऐसा है क्या, मैं थोड़ी हैरान थी। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे उस एग्जीबिशन सेंटर में। फिर फैंग कहता है हाँ मुझे याद है। फिर लेशन कहती है उस दिन मैं और योकाई मस्ती कर रहे थे, फिर हम सीसीटीवी में आ गए और बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखने लगे। वहाँ जो भी था उनने हमें देखा, पहले मुझे लगा ये अनजाने में हुआ है। तुम्हें क्या लगता है किसी ने जानबूझकर किया है और हमें जानबूझकर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया है। फिर फैंग कहता है हाँ ऐसा हो तो सकता है। फिर वो सोचता है क्या ये पुरानी गिले शिकवे को ठीक करने को सोच रही है। फिर लेशन कहती है तुम इतने एक्सपर्ट हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे इन्वेस्टिगेट करने में और पता लगाने में कि किस कमीने ने ये काम किया है। फिर फैंग कहता है हाँ मैं मदद करूँगा, वैसे जब हमें वो मिल जाएगा तो तुम उस अपराधी के साथ क्या करोगी। फिर लेशन कहती है बिल्कुल, पहले टॉर्चर करूँगी और फिर मर्डर। फिर फैंग कहता है ये मैंने किया है। फिर लेशन कहती है क्या, पर क्यों। फिर फैंग कहता है मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ एक गंदा मजाक किया था। फिर लेशन उसे धक्का देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर कहती है तुमने अपनी गलती मान ली। फिर फैंग कहता है तुम अब क्या करने वाली हो। फिर लेशन स्माइल करती है और उसे खूब पीटती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।